नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का मेरी ओर से आप सभी को जो है बहुत बहुत आभार है कि आप जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हो एंड अपनी तैयारी को अभी से जो है शुरू कर रहे हो। आज के टॉपिक को आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम जो करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण, जिसे हर बार जो है लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से आपके ये में 3 से 4 क्वेश्चन के जो है अब जो है प्रत्येक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का होता है तो आप देख सकते हो 10 से 12 नंबर का ये वीडियो जो है होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो अल्फ़ाबेट है उनके मैं आपको याद करवाऊंगा कि कैसे आप जो है ए से लेकर जेड तक जो है आसानी से याद कर पाओगे एबीसीडी को। फिर आपको मैं ऐसे पूछूंगा कि एम कितने नंबर पर है तो आप बोलोगे एम 15 नंबर पर है। एन कितने नंबर पर है तो आप बोलोगे 14 नंबर पर है। तो ये सभी जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और जितने भी साथी हैं एक बार शेयर कर दे। सबसे पहले तो देखिए शुरू करते हैं हम ए बी सी एंड डी से। अब ये तो आपको इतना तो पता ही होता है ना कि 1 नंबर 2 3 एंड 4 ये तो सभी को याद रहता है, ठीक है। फिर भी अगर याद नहीं रहता है तो आपको याद रखना है ए बी सी डी 1 2 3 4। उसके बाद में शुरू करते हैं और यहाँ से ई से। देखिए ई को हम जो है किस प्रकार से याद रखें। ई, देखिए ई का मतलब होता है ईट करना। ईट यानी क्या होता है, खाना। तो ईट करो कितनी बार, ईट करो 5 बार। एक बार आपको याद करना है, ईट करो 5 बार, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है एफ। जो एफ आता है, ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। फाइट कितनी बार करो, 6 बार। तो एक बार ये तो आपको इतने तो याद हो ही गए ना, ई से लेके एफ तक के। यानी ईट करो 5 बार, ईट करो 5 बार, फाइट करो, यहाँ पे एफ है, ये तो हो गया आपका ईट, जिसका हो जाएगा 5। उसके बाद में आएगा एफ, जिसका हो जाएगा 6। ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, ठीक है। उसके बाद में ई एफ जी। तो जी जो है वो कितने नंबर पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी से आपको याद रखना है कि गर्ल, जी से गर्ल, गर्ल है 7। एक से आपको याद करना है कि गर्ल है 7 है। मान लो जैसे कि ईट करो 5 बार, फाइट करो 6, गर्ल है 7। तो आगे आता है एच। तो उस गर्ल की जो है हाइट है वो हाइट कितनी है, तो उस गर्ल की हाइट है 8, ठीक है। ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, गर्ल जो है गर्ल है 7, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट है 8, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आई। तो देखिए आई को किस प्रकार से याद रखना, हम कहते हैं ना आई नो। आई नो यानी आई नो मैं जानता हूँ, आई नो। तो ये नो को हमको याद रखना है इस प्रकार से, आई नो, ठीक है। याद हो गया ना, आई नो। अभी देखो ए से लेकर आई तक पहुँच गए हम, ठीक है। इतने तो याद हुए। तो एक बार चलो मैं आई तक आपको वापस से कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ए से लेके आई तक ए बी सी डी हो गया 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, गर्ल है 7, हाइट है 8, आई नो। इतना आपको याद हो गया कि नहीं हो गया। अभी देखिए हम जो है क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको मज़ा आएगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि अब तो हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन सही करेंगे। उसके बाद में देखिए आई के बाद में आता है हमारा जे। जे को आपको किस प्रकार से याद रखना है, देखिए जे को याद को रखना है जम्मू। जम्मू का आपको याद रखना है जम्मू यानी 10, ठीक है। जम्मू 10 एंड जे के बाद में आता है के को याद रखना है आपको कश्मीर यानी 11। अभी मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में पहले फायरिंग होती थी, तो फायरिंग में जो है मुठभेड़ में 10-11 लोग मरते रहते थे, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर 10
11 लोग मरते हैं, लोग मरते हैं। ऐसे हम जो है एक याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कितना 10, कश्मीर कितना 11, जम्मू कश्मीर में 10-11 लोग मरते हैं, ठीक है। तो हमें याद हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में J&K हो गया हमारा। उसके बाद में आता है जो है LMNOPQRS। अब देखिए मैं आपको इजी तरीका और भी बता देता हूँ। J-K तक तो आपको याद हो गया ना। उसके बाद में L का हो जाएगा। L देखिए, L को आपको याद करना है लकी नंबर। L यानी लकी नंबर कितना होता है? लकी नंबर है 12। लकी नंबर ABCD में L कितने नंबर पर आता है? ABCD में L 12 नंबर पर आता है। तो आपको याद हो जाएगा लकी नंबर है 12। उसके बाद में जो है आपको याद करना है M कितने नंबर पर आएगा? ABCD में M कितने नंबर पर आएगा? ABCD में M जो है वो 13 नंबर पर आएगा। लेकिन याद कैसे रखे? तो याद रखना है कि मोबाइल का नंबर कितना है? 13। मोबाइल नंबर 13 14। मोबाइल नंबर 13 14 हो गया ना। M और N। अब अगर आपको कोई सपने में भी उठा के पूछ ले कि बता M और N जो है ABCD में कितने नंबर पर आते हैं, तो मोबाइल 13 नंबर 14, मोबाइल नंबर 13 14, ठीक है। कैसे भी कंफ्यूज करके आपको पूछ ले कि जो है बताओ कि N कितने नंबर पर आता है ABCD में, तो आप बता सकते हो 14 नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा O। अब O को आपको किस प्रकार से याद करना है? देखिए O को आपको याद करना है। O जो है वो आता कितने नंबर पर है? O आता है 15 नंबर पर। O कितने नंबर पर आता है? O 15 नंबर पर आता है। तो आपको याद रखना है कि ऑफिस जाऊंगा 15 को। जैसे कोई डेट है 15, उसको आपको याद रख लो कि ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, कब जाऊंगा? 15 को। मैं तो ऑफिस 15 को जाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए ऑफिस तो मैं 15 को ही जाऊंगा, ठीक है। ऑफिस जाऊंगा 15 को। अब जैसे ही ऑफिस गया तो वहाँ पर जो है उसने कुछ पैसे कमाए। तो पैसे कमाए तो अब वो क्या करने वाला है? अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने वाला है। तो ओ के बाद में क्या आएगा? पी कितने नंबर पर हो जाएगा? 16 नंबर पे। कितने नंबर पर हो जाएगा? 16 नंबर। पी से क्या हो जाएगी? पार्टी। यानी वो अपने दोस्तों के साथ में क्या करने वाला है? वो अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने वाला है। पी से हो गया 16, ऑफिस जाएगा 15 को, पैसे कमाएगा, पार्टी करेगा 16 को। तो पी और क्यू आपको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ओ और पी, ऑफिस जाएगा 15 को, पार्टी करेगा 16 को। अब जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको भी और मेरे को भी, क्योंकि अब जो हमारे साथ में अल्फ़ाबेट है वो है क्यू, उसके बाद में है आर, उसके बाद में है एस, उसके बाद में है टी। QRST। अब देखिए क्यू से आपको याद रखना है क्वीन। क्वीन देखी 17 की, पार्टी तो कर ली ना 16 को, ऑफिस गया 15 को, पार्टी कर ली 16 को। अब जो पार्टी में उसने लड़की देखी, अब पार्टी में क्या है थोड़ी बहुत उसने पी रखी थी, ठीक है। तो उसको जो है ऐसे देखा तो लगा कि कोई रानी है, ठीक है। तो उसने क्वीन देखी लगभग 17 ईयर की। कितने ईयर की? 17 ईयर की। क्वीन कितने जो है कितने ईयर की देखी? 17 ईयर की उसने क्यूर देखी। तो आपको याद हो जाएगा कि जो अल्फ़ाबेट क्यू है वो ABCD में 17 नंबर पर आता है। क्वीन देखी 17 की। उसके बाद में उसने सोच लिया कि जो है अब तो मैं इससे रिश्ता करूँगा। तो लेकिन 17 ईयर की थी तो उसने सोचा कि रिश्ता जो है मैं करूँगा 1 साल बाद में। तो रिश्ता करूँगा 18 में। रिश्ता कब करूँगा? रिश्ता करूँगा जब वो क्वीन 18 की हो जाएगी। तो आर अल्फ़ाबेट जो है वो ABCD में कितने नंबर पर आता है? 18वें नंबर पर आता है। देखिए वापस से रिवाइज करवाता हूँ, ढंग से सुन लेना, ठीक है। ऑफिस जाऊँगा 15 को,
ऑफिस गया, वहाँ पर पैसे कमाए, उसके बाद में पार्टी करी 16 को, यानी पी कितने नंबर हो जाएगा, 16 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, पी हो गया 16 नंबर का। क्वीन देखी 17 की, क्वीन कितने देखी उसने, पार्टी में क्वीन देखी तो लगा यार ये तो क्वीन है और इसकी एज तो 17 ईयर है। उसके बाद में उसने सोचा कि यार अब मैं इससे रिश्ता करूँगा, तो रिश्ता उसने 1 साल बाद में किया, यानी 18 में। आर यानी हो क्या हो गया, रिश्ता, और कब किया, 18 में। तो अब रिश्ता तो कर लिया, लेकिन अब शादी कब करेगा, तो शादी करेगा और 1 साल बाद में, यानी शादी कब करेगा, शादी करेगा 19 में। शादी कब करेगा, शादी करेगा 19 में। क्वीन देखी 17 की, रिश्ता हुआ 18 में, शादी करेगा 19 में। अब ये शादी हो गई, और आप सभी को पता है जब शादी हुई तो उनके बीच में हुआ झगड़ा, तो फिर 1 साल के बाद में हो गया तलाक। तो तलाक हुआ 20 में। तलाक कब हुआ, तलाक हुआ 20 में। QRST 17, 18, 19, 20। आपको याद हुआ या फिर नहीं हुआ, एक बार फिर से मैं जो है आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ओ से लेके O, P, Q, R, S, T। देखिए, ऑफिस गया 15 को, पार्टी की 16 को, क्वीन देखी 17 की, रिश्ता हुआ 18 में, शादी हुई 19 में, तलाक हुआ 20 में। ठीक है, उससे पहले का तो आपको याद ही है। जम्मू कश्मीर बताओ कितने नंबर पे आता है, जम्मू कश्मीर में हर रोज़ 10-11 लोग मरते हैं। जम्मू यानी 10, के यानी कश्मीर यानी 11। ठीक है, मोबाइल नंबर 1314, गर्ल है 7, हाइट है 8, आई 9, ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार। इतना तो आपको याद हो गया मुझे लगता है। अब मैं आपको याद करवा देता हूँ आगे का। ठीक है, तो हमने QRST तो याद कर लिया, उसके बाद में आता है UV, W और X। अब इनको मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए, तलाक हो गया ना, तलाक हो गया। तलाक कब हुआ, तलाक हुआ 20 में। शादी कब हुई, शादी हुई 19 में। रिश्ता कब हुआ, रिश्ता हुआ 18 में। क्वीन कितनी उम्र की देखी थी, क्वीन देखी 17 की, शादी हुई 19 में, तलाक हुआ 20 में, रिश्ता हुआ 18 में। और वो युवा कब हुआ, हमारे भारत में युवा कब होता है, युवा होता है जब वो 21 ईयर का होता है। तो यूं से आपको याद रखना है कि युवा हुआ वो 21 को। ठीक है, उसके बाद में जब वो युवा हो गया था, ठीक है, पहले सिटी में था क्योंकि ऑफिस जाता था, उसके बाद में युवा हो गया, तो फिर वो युवा होने के बाद में वी से विलेज, विलेज गया वो 22 को। 22 को जो है, जब वो 22 ईयर का हुआ तो वो विलेज गया, विलेज गया 22 को। और उसने वहाँ पर गांव में ही जो है, उसने जो है लड़की देखी, गांव गया, वुमेन देखी उसने जो है 23 की। देखिए, अभी जो बहुत मज़ा आने वाला है, युवा हुआ 21 का, विलेज गया 22 में, वुमेन देखी 23 की, और उसने फिर अक्षरा करवाया। ठीक है, अक्षरा करवाया, वो भी कितनी बार, 24 बार। समझ में आया, युवा हुआ 21 में, विलेज गया 22 में, वुमेन देखी 23 की, उसका अक्सर जो है एक्सरे जो होता है, एक्सरे, एक्सरे करवाया 24 बार कि भाई ये जो है ये 23 साल की है, इससे अधिक तो नहीं है ना, तो इसका अक्सरा करवाया। ठीक है, अक्स हो गया। देखिए, वापस से समझा देता हूँ, एक्स, वाई और जेड। अक्सरा करवाया 24 बार, याद किया उस लड़की को जो 17 वाली थी ना, उसको याद किया 25 बार, और जीरो जो होता है, आप सभी को पता है मारवाड़ी भाषा में जीरो यानी लास्ट का हो गया 26 नंबर पे। अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ कंप्लीट को। देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXY एंड जेड, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो हो गया
ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, गर्ल है 7, हाइट है 8, आई नो। जम्मू कश्मीर में 10-11 लोग मरते हैं। लकी नंबर 12 हो गया, मोबाइल नंबर 13-14 हो गया। ऑफिस जाऊंगा 15 को, पार्टी करूंगा 16 को। क्वीन देखी 17 की, रिश्ता हुआ 18 में, शादी हुई 19 में, तलाक हुआ 20 में। युवा कब हुआ? युवा हुआ 21 में, फिर विलेज गया 22 में। वहाँ पर वुमेन देखी 23 की, तो उसको विश्वास नहीं हुआ तो अक्षरा करवाया 24 बार। और वाई से उस लड़की को याद किया उसने 25 बार। और जेड है 26 नंबर पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी को ये अल्फ़ाबेट याद हुए कि नहीं हुए भाई? सच्ची में बताना, अल्फ़ाबेट आपको याद हुए कि नहीं हुए? ये है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण इसे हम जो है बोलते हैं। ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट मैंने आपको इसको याद करवाया है। सभी स्टूडेंट ध्यान रख लेना, 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इससे रेडी कर लेना। और अगर रेडी है तो देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन आपको जो है बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उसको डिस्कस करता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला, उसको मैं लिख लेता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? 7वां अक्षर कौन सा है? तो देखिए ये जो बाएं 7वां 18वां, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप हो जाएगा उस तरीके से कि देखिए कोई आपको वर्णमाला दे दी, जैसे कि दे दी ABCDEF। अब ये तो है इसका बायां सिरा, याद रख लेना, ये तो है इसका बायां सिरा और ये है इसका दायां सिरा। तो आपको पूछा जाएगा कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है इसमें, तो इसमें दाएं से तीसरा अक्षर बताओ। तो 1 2 3, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया जाएगा ऑप्शन ABCD, तो आपको वहाँ पर डी करना है। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।